इसके लिए गांव के पूरे सहमति से कुछ लोग आगे आते हैं कि हमें स्वेच्छा से कि हम आपके इस हंस फाउंडेशन की तरफ से जो परियोजना चली है इसमें फायर फाइटर बनना चाहते हैं। तो उनका नाम फायर फाइटर के रूप में चयनित करके, जिसमें 5 से 7 लोग होते हैं, उनका फिर एक द हंस फाउंडेशन एक बीमा कराती है। तो बीमा के तहत फायर का कैसे लगती है, क्या लगती है, बेसिकली फायर के 3 ही कारण होते हैं। एक होती है ईंधन, दूसरा होता है ऊष्मा और तीसरा होता है ऑक्सीजन। अगर तीनों में से एक हट जाए तो वो आग लगेगी ही नहीं। हम अगर चूल्हे में अगर वो लगाते हैं ना, लकड़ी रखते हैं, तो वो अपने आप नहीं जलती हैं। जब तक हम उसमें अगर बुझ भी जाते हैं तो धुआं उठता है। जब तक हम नेल को फुकलना है वो आग नहीं जलनी। हम नेल फुकवेर को हाउ दिनों ने तो यह कोई तो उमें पहली बड़ी हीट छो तो हाउ दिनों तो मैं ईंधन लक्षण है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाले यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। शाम के 3:30 बज गए हैं और मैं भी जो हमारे गांव का वो है पंचायत भवन है वहाँ पे हूँ। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी उंगली की नोक पे कुछ महिलाएं बैठी हैं, कुछ पुरुष बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग चल रही है दोस्तों, जो कि कराई जा रही है हंस फाउंडेशन के द्वारा। हमारे एक जानने वाले हैं, मित्र हैं हमारे कैलाश भाई, उनके द्वारा ये जो है मीटिंग यहाँ पे आयोजित की गई है। दरअसल क्या क्या इस मीटिंग में हो रहा है वो तो वही बताएंगे, और क्यों यहाँ पे आयोजित की गई है वो भी वही बताएंगे। फिलहाल आपको मैं यहाँ से गांव का नज़ारा कैसा है वो दिखाता हूँ, उसके बाद मीटिंग के नज़ारे दिखाएंगे, और उसके बाद कैलाश भाई और उनके साथ जो मैडम आई है उनसे बातचीत की जाएगी और उनसे जाना जाएगा कि ये हंस फाउंडेशन इस तरह के गाँव को गोद क्यों ले रहा है, क्या कारण है और क्या क्या हंस फाउंडेशन गांव में काम करवाता है। तो फिलहाल यहाँ से सबसे पहले आपको गांव का नज़ारा दिखा। ये देखिए दोस्तों, ये है गांव हमारा, और आजकल धान होने लग रहे हैं। आप देख सकते हैं धानों में जो है बालियाँ आ गई हैं, जो पौधे हैं उनमें बालियाँ आ गई हैं, तो बहुत ही खूबसूरत हो रहे हैं। और खेतों के किनारे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, कुछ घास हो रही है, कुछ इसको तो है कुछ, तो ये घास हो रही है। अभी खतुलवा त्यौहार आएगा कुछ दिन बाद, तो खतुलवे त्यौहार में अंकुश तोड़ी जाती है। तो आजकल इस तरह का नज़ारा है, एकदम हरा भरा। अब कुछ दिन बाद इसमें एक पीलापन आ जाएगा, पीलापन यानी कि जो धानी रंग होता है, धान का जो रंग होता है वो इसमें आ जाएगा। तो उस तरफ है हितोली, वो कोने पे हितोली है, वहाँ से इस तरफ ये है लजुड़ा का जो मेन एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, और वो अलग तोप है, वो है सलौजा। तो ये है जी गांव हमारा, और ये बच्चे आ रहे हैं। बच्चों का क्या नाम है? शिवा। तो दोस्तों वहाँ पे चल रही मीटिंग, वहीं आपको दिखाते हैं क्या चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे गांव का नक्शा बनाया जा रहा है, और किसी का घर, किसी भाई का घर छूट रहा था बता दो। तो विराट भाई यहाँ पे नक्शा बना रहे हैं। विराट भाई मेरा घर क्या पे है? देख भाई, ये तो दुनिया मंदिर आ गए। यहाँ से हम गए, चक्की वाला घर आ गए, चक्की आ गई, यहाँ से ऊपर जाएंगे, इधर कहीं तुम्हारा घर भी है। और पुल कहाँ है? पुल ये नदी है, इसमें पुल है दो, उसको जोड़ने वाला। पेंसिलों से ये है पुल भाई। तो दोस्तों एक टेम्परेरी नक्शा बना रहे हैं गांव का। अरे वहाँ से भी डालो, 3 लोग और ये चल रही है मीटिंग में हल्ला ज्यादा हो रहा है। डालना नहीं करना है, क्योंकि इस साल बिंजर वाला कांड आपको पता होगा, ताकुला ब्लॉक का है ना, इतना बड़ा वहाँ 6 लोग एक्सपायर हो गए। और आपके सोमेश्वर में हुआ, और ये आपके हलबाग ब्लॉक में आपका सुनेरा कोट में हुआ, 4 लोग वहाँ पे जल गए थे। और पूरे उत्तराखंड में इस बार अल्मोड़ा सबसे हाई लेवल पे है, जहाँ पे 11 लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। 11 लोगों ने यहाँ पे जान गंवाई है। और एक महिला थी, वो गढ़वाल मंडल से थी, वो बुजुर्ग थी, वो आग घास काटने के लिए गई थी, वो आग की चपेट में आ गई थी, वो नीचे गिर गई थी। अति संवेदनशील अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट आग की अभी देखा जाए तो। और इस साल की वजह से उसमें पूरे मतलब जनहानियां भी हुई हैं उससे इस साल में। तो हम ये चाह रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे फायर फाइटर ही नहीं, हमारे गांव के जो और लोग भी हैं वो भी इस हादसे का शिकार ना हो। मतलब उससे पहले हम ये कर सकते हैं कि पिरूल हटा सकते हैं। अगर हमारे घर जंगल के आसपास हैं, पिरूल हटाने का काम हम कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि हर घर से हमने पिरूल हटाना है करके ना। आसपास से बोलते हैं, वन विभाग वाले भी आते हैं तो साफ सफाई के लिए उसके लिए बोलते हैं वो लोग। तो इसीलिए मैं चाह रही कि वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग
काम करें उस पे करके। तो आप लोग बताइए कि फायर फाइटर के तौर पे आप लोग कौन आगे आएंगे? ज़्यादा गाँव का हमारा कवरेज हो जाए। जैसे आपका रेंज है सोमेश्वर में, हो सकता है हम रेंज पे ही कराएं सोमेश्वर की, क्योंकि सोमेश्वर के जितने गांव हैं वहाँ पे उनका नज़दीक हो जाएगा। अल्मोड़ा बुलाएंगे तो दूर हो जाएगा ना, आने जाने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर महिला को टाइम मिलता है नहीं होता है कई बार। अभी इस महीने में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी काम स्टार्ट हो जाएगा खेतों का, वो भी जरूरी है, वो भी सब महिलाओं ने ही काम करना। एक दिन की ट्रेनिंग, हाँ 1 दिन की रहेगी सुबह से शाम, उसमें वन विभाग वाले रहेंगे, पूरे इक्विपमेंट वगैरह जो भी रहेंगे वो बताएंगे। हाँ फायर का कैसे लगती है, क्या लगती है। बेसिकली फायर के 3 ही कारण होते हैं, एक होती है ईंधन, दूसरा होता है ऊष्मा और तीसरा होता है ऑक्सीजन। अगर तीनों में से एक हट जाए तो वो आग लगेगी नहीं। हम अगर चूल्हे में अगर वो लगाते हैं ना, लकड़ी रखते हैं तो वो अपने आप नहीं जलती हैं। जब तक हम उसमें अगर बुझ भी जाते हैं तो धुआं धुआं उठता है। जब तक हम नेल को फुकलना है वो आग नहीं जलनी। हम नेल फुकवेर को हाउ दिनों ने तो यार को वेर तो उमें पहली बटी हीट छो तो हाउ दिनों तो मैं ईंधन लच नहीं छो। यही कारण है, मतलब मैं 3 बेसिकली जो में। उसके बाद भविष्य में उसमें एक किट भी मिलेगी, फायर किट पूरे गांव हाँ, को। किट वगैरह मिलेंगे जो भी फिर उसके बाद होंगे भविष्य में हमारे वन पंचायतों से संबंधित जो भी हम प्रयास करेंगे वो करेंगे गाँव वालों के साथ। पर ये होगा कि आप लोगों के साथ मिलकर ही हम उसे करेंगे, क्योंकि गांव के जंगल को बचाना है। एक जंगल बचेगा, अगला बचेगा, अगला बचेगा, उसके अगला बचेगा। और जंगलों में आग तो एक संवेदनशील मुद्दा है आज के। आप लोगों ने हंस फाउंडेशन का नाम तो सुना ही होगा। आप ना जैसे गांव में जब जाते हैं अगर कोई सहयोग थोड़ा सा तो मूल सब हंस फाउंडेशन में एक द हंस फाउंडेशन करूँगा अवेयरनेस जो है जागरूकता कार्यक्रम, ये जो हमारी परियोजना चल रहा है ये द हंस फाउंडेशन संचालित कर रहे हैं। अच्छा दोनों मुझे बोलो। तो दोस्तों ये है कैलाश जी। कैलाश जी अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम कैलाश है और मैं द हंस फाउंडेशन की तरफ से आज ग्राम सभा लदुड़ा में आया था। मैं आपको बता दूं हमारी जो द हंस फाउंडेशन है वो एक परियोजना चला रही है विकासखंड ताकुला के अंदर में, वन अग्नि शमन एवं रोकथाम परियोजना, जिसमें की है कि जन सहभागिता, लोगों के सहभागिता से कैसे जंगलों की आग को कम किया जाए और उसके मतलब निस्तारण कैसे हो, कैसे जंगलों की आग को हम जन समुदाय की भागीदारी से कम कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है विगत वर्षों में और विगत कई गर्मियों के माह में बहुत भयंकर आग का जो केसेस हमारे उत्तराखंड में आए थे, जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हुआ था। तो अब आज हम लदुड़ा गांव में जो ताकुला ब्लॉक के 100 गांव हैं उसमें आज लदुड़ा गांव का भी चयन कुछ दिन पहले हो चुका है। तो आज लदुड़ा गांव में हम आए थे, वहाँ के जो ग्राम प्रधान है श्रीमती कविता नेगी और ग्रामवासियों के सहयोग एवं सरपंच जी के सहयोग से आज यहाँ पर एक जन सहभागिता की पहली प्रथम मीटिंग जो है बैठक है वो आज संपन्न हुई, जिसमें हमने जाना कि गाँव वालों की क्या मतलब उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्यों आग के कारणों और आग से कैसे निपटा जा सकता है भविष्य में। तो उसके बारे में उनका जो सहयोग था उसके बारे में हमने उनसे पूछा। तो ये मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, ये बताइए ना कि जो आप ये आपकी जो परियोजना है इससे आप गांव में क्या काम करवाते हैं बेसिकली, इस पे आइए। ये जो परियोजना है द हंस फाउंडेशन, आपने नाम सुना होगा, जो फाउंडेशन हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, इसके अलावा डिसेबिलिटी और कई अन्य क्षेत्रों में जो मतलब समाज के जो निचले स्तर के लोग हैं उनको उठाने का काम करती है द हंस फाउंडेशन। आप हमारे इस इलाके में भी कई और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है, तो उनका ही द हंस फाउंडेशन का ही एक प्रोजेक्ट है, ये परियोजना है। इसका नाम है वन अग्नि एवं शमन एवं रोकथाम परियोजना, वन अग्नि शमन एवं रोकथाम परियोजना। ये हमारे अभी ताकुला अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के ताकुला एवं हौलबाग ब्लॉक में चल रही है। ये बताइए, इसमें आप बोल रहे थे ना कि फायर फाइटर, ये क्या होता है? फायर फाइटर तो इसमें ये होता है कि गांव जन सहभागिता, गांव के लोगों की सहभागिता और उनके सहयोग से कैसे हम अपने जंगलों को, अपनी वन पंचायतों को, अपने आसपास के जंगलों को, गांव के जंगलों को कैसे बचा सकते हैं कि आग न लगे। अगर लग गई है तो उसको कैसे हम बुझाने का कार्य करें। तो इसके लिए गांव के पूरे सहमति से कुछ लोग आगे आते हैं कि हमें स्वेच्छा से कि हम आपके इस हंस फाउंडेशन की तरफ से जो परियोजना चली है इसमें फायर फाइटर बनना चाहते हैं। तो उनका नाम फायर फाइटर के रूप में चयनित करके, जिसमें 5 से 7 लोग होते हैं, उनका फिर एक द हंस फाउंडेशन एक बीमा कराती है। तो बीमा के तहत उनको कई और चीज़ों में भी
जागरूक करती है। वो फायर फाइटर अन्य गांव वालों को भी जागरूक करते हैं कि यार आग ना लगे, आग से बचाना है, अपने परिवेश को, पर्यावरण को बचाना है, जल संरक्षण उससे होगा। फिर आपको पता ही है, नहीं तो इससे कितना कुल मिला के आपका फिलहाल जो प्रोजेक्ट है वो वनाग्नि को रोकने का काम कर रहा है। तो कैसा लगा हमारे गांव में कैलाश भाई? आपका मैं तो धन्यवाद करूंगा आपके ग्राम प्रधान का और आपके गाँव वासियों का, उनका बहुत अच्छा सहयोग हमें आज मिला। हमारे साथ हमारे ब्लॉक समूह भी यहाँ पर आए हुए थे। तो सोमेश्वर क्षेत्र में कौन कौन से गांव में आपका भी काम चल रहा है? सोमेश्वर क्षेत्र के बहुत सारे गांव हैं, जैसे इस इलाके के सोमेश्वर घाटी के 70 गांव यहाँ पर अभी तक इस परियोजना से जुड़े हुए हैं और उनकी अच्छी इसमें भी सहयोग हमें मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आज आपने देखा कि गांव में किस तरह से वनाग्नि को, जो हमारे जंगलों में आग लगती है, उत्तराखंड में जो आग लगती है उसको रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए हंस फाउंडेशन की ओर से एक मीटिंग करवाई गई थी और शायद आने वाले समय में इस गांव को गोद ले लेंगे। और गोद लेने का मतलब है कि यहाँ पे उसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे कि आग जो है जंगल की उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और भी छोटी छोटी बातें जो होती हैं, बारीकियाँ जो होती हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।